श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, अगर आप इंटरव्यू देते हो और बार बार इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हो या गवर्नमेंट जॉब में आप 1-2 मार्क्स से रह जाते हो, तो आप गुरुजी के बताए इन 5 उपाय में से एक उपाय एक बार अवश्य करके देखिए। और दोस्तों, ये जो आप उपाय करेंगे ये पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना और शंकर जी पे विश्वास करना, आप जरूर कामयाब होंगे। बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी। वो विश्वास है, भरोसा है तो शिव है। 21 दुर्गा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्गा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा। फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है? भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव जी का एक नाम आशुतोष। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्जाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्जाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्जाम है या अन्य चीज़ों की पढ़ाई आप कर रहे हैं या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने? जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र,
5 बेलपत्र, 5 मूंग के दाने, काय के दाने? मूंग के, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा पानी नाम और गोत्र बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर जी का स्मरण करना है। ये एग्जाम के पहले जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए। बाबा चाहेगा तो नौकरी लगेगी, 3 महीने के अंदर बाबा दे ही देंगे, ये पक्का। बिल्कुल फ्री हो, नहीं कुछ काम चल रहा, कोई नया काम करने का सोच रहे हो, व्यापार करने का सोच रहे हो, या कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये आप बाबा का स्मरण कर कर आप कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। पूनम ठाकुर, कुम्हारी से हूं मैं। कहीं बैठी हैं पूनम ठाकुर? कुम्हारी से। गुरुदेव, मेरा जॉब नहीं लग रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम जी ठाकुर, कुम्हारी। मेरा जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थी। आपने जो उपाय बताया था शिव पुराण में, बेल के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल और 1 मूंग का दाना मैंने चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, आपको क्या बताऊं, शिव महिमा पूजा करके आई और एक ही बार करने पर 2 घंटे बाद मेरे लिए कॉल आ गया और मेरा जॉब लग गया। ये पत्र है। और ऐसे पत्र एक नहीं, अगर विश्वास है, भरोसा है, तरीका होता है। समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में, शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है, और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है, और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो, और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते, तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी, जम के बोलिए, कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का,
नीचे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले गुरुजी की नए नए उपाय की वीडियो हम आप तक पहुंचा सके।